आज देश प्रदेश में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है। गिरजाघरों को भव्य तरीके से सजाया गया है और आज ही के दिन प्रभु यीशु ने जन्म लिया था, जिसको लेकर इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं और खुशियां बांटते हैं। इस दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। गिरजाघरों में भी जोरों शोरों से क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। अब किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में क्रिसमस का सेलिब्रेशन जारी है, यही तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, तो वही अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों को क्रिसमस की ढेरों बधाइयां। सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख करते हुए जानना चाहेंगे कि जोधपुर में सेलिब्रेशन कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, ये साल का अंतिम त्यौहार है और इस अंतिम त्यौहार पर आप देखिए भवानी सिंह जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त हम तारगढ़ के पास में जो चर्च है वहाँ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें करोड़ों दर्शक इस वक्त जब देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि किस एक विश्वास, आस्था का जो करुणा है, दया है, वो जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने दिया। कल रात को सर्विस की एक परंपरा होती है, उसको निभाया गया और इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रार्थना सभा जो है फादर लूस लॉयल हैं, जो क्रूस लॉयल हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे कराई जा रही है। और देखिए किस तरह से चर्च को सजाया गया है। सजावट जो है सो भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं कि लंबे 1 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और देखिए कि जिस तरह से श्रद्धा और आस्था के साथ में ये जो कॉम्बिनेशन है, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों। देखिए राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आकर के गए हैं और तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से तमाम जो ईसाई समाज के जो लोग हैं, मसीह समाज के जो लोग हैं, अलग अलग चर्चों के अंदर प्रेम करुणा का संदेश तो है दिया जा रहा है। क्रिश्चियन सोसाइटी की जो वाइस प्रेसिडेंट है अश्विनी दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उससे जरा बात करते हैं कितना उत्साह जो है इस वक्त यहाँ के चर्चों में इस त्योहार को लेकर दिखाई दे रहा है। सबको हैप्पी क्रिसमस। और आज सभी लोग बड़े खुश हैं इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में। पूरे विश्व में ये आज के दिन मनाया जाता है और हमारे जोधपुर के मसीह समाज के लोग भी बड़ी हर्षोल्लास से सभी गिरजाघरों में आज के दिन क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी दास, उन्होंने बताया कि तमाम जितने भी चर्च हैं, और देखिए दूर तक की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो बच्चे हैं, बड़े हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, तमाम जो यहाँ पर जिस उत्साह और उमंग के साथ पहुंचे हैं इस त्यौहार को लेकर के, जिस तरह की तैयारियां की गई। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त परिवार जो है वो यहाँ पर जुटे। जोधपुर के जितने भी चर्च हैं सभी के अंदर इस तरह से प्रार्थना सभा की जा रही है। जहाँ जगह मिलती है वो वहीं बैठ रहे हैं। और देखिए कल रात पर पूजा अर्चना का दौर चला है और आज सुबह से जिस तरीके से तस्वीरों में आप दिखाई, देखिए उत्साह जो होता है एक त्योहार को लेकर के, उत्साह मसीह समाज में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल राजीव, उत्साह हो भी क्यों ना, क्योंकि साल का आखिरी सबसे बड़ा त्योहार और ऐसे में हर वर्ग में खुशी का माहौल है क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर के। सहयोगी शुभम का रुख कर लेते हैं, अजमेर से वो हमारे साथ बने हुए। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे अजमेर में कितना उत्साह, कितना उल्लास क्रिसमस के सेलिब्रेशन को लेकर के? जी बिल्कुल आयुषी, मैं आपको बता दूं मैं अजमेर के आगरा के स्थित चर्च पर खड़ा हूं, जहां पर जो क्रिसमस का पर्व है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें आज की तो आप देख सकते हैं, मैं अभी चर्च के बाहर हूं, लेकिन मैं आपको अंदर चर्च के अंदर का दृश्य भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो विशेष प्रार्थना है उसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद जो सजावट है, आपको सजावट को एक बार देखिए कि बहुत ही भव्य सजावट इस चर्च की जाती है। काफी चर्च यहाँ पर माना जाता है, जिसकी अपने आप में जो ईसाई धर्म है उसकी उन लोगों की आस्था चर्च जुड़ी हुई है। जो फादर है वो यहाँ पर प्रार्थना करा रहे हैं। प्रार्थना के बाद जो उद्बोधन दिया जाता है वो उद्बोधन यहाँ पे जो चर्च में जो फादर है उनका चला जा रहा है। बिल्कुल शुभम, देखिए उत्साह अजमेर में भी है, तो वहीं राजधानी जयपुर का आप रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिखा, आपसे जानना चाहूंगी कि राजधानी में किस अंदाज में लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं? आयुषी, इस वक्त हम जयपुर के चांदपुल स्ट्रीट सेंट एंड्रयूज चर्च में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि आज
ईसाई समाज के संस्थापक प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, जिसे क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। और जिस तरह से क्रिसमस की सुबह गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं की जाती हैं, आपको उसी की झलक दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रार्थना सभा यहाँ पर आयोजित की जा रही है और यहाँ पर न सिर्फ बल्कि क्रिश्चियन समुदाय के बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी पहुँचे हैं और जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो भी मोमबत्तियाँ जलाकर प्रार्थनाएं करते हैं। इसी के अलावा विशेष तरीके से यहाँ पर सजावट भी की गई है। आपको अभी वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, ये भी जानकारी है कि जो यहाँ पर क्रिसमस ट्री है वो भी बनाया गया है और इस बार का जो क्रिसमस ट्री है वो 20 फीट लंबा बनाया गया है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से सेंट एंड्रयूज चर्च में फिलहाल की तस्वीरें हैं, क्योंकि क्रिसमस का पर्व है। देखिए, एक तरह से क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा और खुशी का पर्व माना जाता है। पूरे ही इस दिसंबर माह को क्राइस्ट माह के रूप में, क्राइस्ट मास के रूप में भी मनाया जाता है और जब क्राइस्ट मास की समाप्ति होती है उसके बाद ईसाई नववर्ष मनाया जाता है। लेकिन देखिए, बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर क्रिसमस की पूर्व रात्रि को रात्रिकालीन प्रार्थना सभाएं भी की जाती है गिरजाघरों में, जो कि रात 12 बजे तक चलती है और फिर रात 12 बजे एक दूसरे को, अपने परिजनों को लोग बधाइयाँ देते हैं क्रिसमस की, एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, ना सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय से बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी। और आपको बता दें आयुषी, जिस तरह से क्रिसमस का पर्व है तो ये खुशियों का पर्व तो है ही, साथ में इस पर्व का जो विशेष व्यंजन है वो केक होता है। केक के बिना क्रिसमस अधूरा है ना? के बिना क्रिसमस का सेलिब्रेशन अधूरा सा ही लगता है। यही वजह है कि क्रिसमस बिना केक के अधूरी सी होती है और फिर बाद में सभी लोग केक खिलाकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां भी देते हैं। चलिए शिखा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी भंवर चारण कोटा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। तो भंवर, आपसे जानना चाहेंगे कोटा में सेलिब्रेशन की कितनी खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी के तौर पर पहचान रखते, तो ऐसे में बहुत सारे मसीह समाज के लोग कोटा में रहते भी हैं। बिल्कुल, देखिए, दया, मानवता, करुणा और प्रेम की शिक्षा देते हैं ईसा मसीह और आज कोटा के चर्चों में, गिरजाघरों में भी पूरी तरह से क्रिसमस की धूम है। मैं फिलहाल CNI चर्च सब्जी मंडी में खड़ा हूँ। पूरे चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मिडनाइट प्रेयर का यहाँ पर रात को आयोजन किया गया था और चॉकलेट के साथ, कॉफ़ी के साथ, केक के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन किया गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो स्पेशल प्रेयर हैं वो समाप्त हुई है। जो मसीही समाज के होनहार छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो बालक बालिकाएँ हैं, उन्होंने यहाँ पर कैरल सॉन्ग्स की प्रस्तुतियां दी है और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, लगातार जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। देखिए, आप बच्चे पहुंच रहे हैं बहुत सारे और पूरा परिसर जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि चर्च की खुशियों में डूबा हुआ है। स्पेशल यहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है, स्पेशल प्रेयर यहां पर हो रही है और जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनसे कुछ लोगों से मैं आपकी बात करूंगा। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है? सेलिब्रेशन तो साहब कल एक्चुअली रात में मिडनाइट सर्विस हुई थी, उसके बाद जन्मदिन तो कल 12 बजे ही हो गया था उनका जन्म। तो आज मेन प्रेयर जो है क्रिसमस की वो चल रही है। विशेष सजावट हुई है और क्या खास आयोजन आज चर्चों में हो रहे हैं? चर्चों में तो खैर विशेष सजावट तो 4-5 दिन से ही हो रही है और चर्चों में बस आज प्रेयर ही होगी, उसके बाद फिर सब एक दूसरे को बधाई देंगे। तो देखिए, प्रेयर के साथ एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और आप देखिए लगातार चर्च में जो लोगों के आने का सिलसिला है वो जारी है और क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन है वो भी यहाँ पर हो रहा है। कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैरी क्रिसमस, बस चर्च में आए हैं और प्रे करेंगे कि सब कुछ अच्छा चलता रहे इस साल भी और आने वाले सालों में भी। और रात को मिडनाइट सर्विस में भी रहे थे? नहीं, मैं मिडनाइट सर्विस में नहीं आई थी, पर मेरी फैमिली आई थी। किस तरह की शिक्षाएं, ईसा मसीह की शिक्षाएं किस तरह का संदेश देती हैं? देखिए, ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो सारी जगह एक जैसी हैं कि अच्छा रहो, अच्छा खाओ, अच्छा बिहेव करो सबके साथ, है ना। क्रिसमस पे सब लोग आते हैं यहाँ पे, बिना चर्च के जो नॉन क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं वो भी देखने आते हैं और अच्छा लगता है हमको भी कि वो देखने आते हैं और हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है इस चीज़ से। तो देखिए, नॉन क्रिश्चियन बिलीवर्स भी आते हैं, वो भी देखते हैं। किस तरह की खुशियाँ लेकर आता है क्रिसमस? साल में एक बार आता है और इसको हम यीशु मसीह के बर्थडे के रूप में बनाते हैं, इसलिए बहुत उत्साह से बनाया जाता है इसको। चर्च में तो मैं खुशियाँ देख ही रहा हूँ, लेकिन घरों में किस तरह की आप तैयारियाँ करते हैं? हम बहुत तैयारियाँ करते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, इसको क्रिसमस ट्री बनाते हैं हम
और इसको हम बहुत उत्साह से मनाते हैं। पूरे साल इंतजार करते हैं इस चीज़ का कि क्रिसमस आ रहा है। देखिए पूरे साल इंतजार रहता है क्रिसमस का। और देखिए जब क्रिसमस होता है तो इस तरह की जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो भी चर्चों में सज जाती है। आप यहाँ पर क्रॉस देख सकते हैं, सेंटा देख सकते हैं, ईसा मसीह के जो अलग अलग रूप और स्वरूप है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और इस वक्त मैं अगर आपको प्रेयर रूम के अंदर ले जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो फादर अमित जो हैं CNI चर्च के, वो यहाँ लगातार प्रेयर करवा रहे हैं। और आप देखिए ये प्रेयर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ लगातार जो प्रेयर का सिलसिला है वो भी जारी है और साथ में जारी है क्रिसमस का सेलिब्रेशन। आज अच्छी खासी तादाद में मसीह समाज के लोग जुटे हैं। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिसमस? जिस तरह से करते आए हैं वर्षों से वही परंपरा चली आ रही है। ये चर्च के अंदर जो है प्रभु यीशु की प्रार्थना हो रही है, इसको उसमें सभी लोग सहभागी हैं। और क्या क्या आयोजन आज रहने वाले हैं क्रिसमस के मौके पर? चलिए तो देखिए क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट हो रहा है। देखिए क्रिसमस को लेकर के तमाम आयोजन आज हो रहे हैं, स्पेशल प्रेयर आज हो रही है और इसी को लेकर के तमाम मसीह समाज के लोग तो पहुंचे ही हैं, साथ ही अन्य समाज के लोग भी पहुंचते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, चर्चों की सजावट को देखने के लिए। एक बार फिर से सहयोगी राजीव का रुख करते हैं जोधपुर से, लगातार वो हमारे साथ बने हुए। राजीव देखिए काफी संख्या में चर्च में लोग पहुंचे हैं, मुमकिन हो पाए तो कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया भी पहुंचाए। देखिए आयुषी, इस वक्त चर्च में प्रार्थना सभा का दौर चल रहा है। बीच में तो हो सकता है बातचीत करना मुनासिब नहीं है, लेकिन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पूरे देश की खुशहाली के लिए, पूरे विश्व की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई है। राजस्थान प्रदेश की बिल्कुल राजीव, देखिए प्रार्थना का दौर यहाँ पर जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना की गई है। और जो ईसा मसीह के जो संदेश है, हर घर में आपका प्रेम, आपका विश्वास और देखा ऐसे निश्चित रूप से जिस तरीके से अलग अलग प्रार्थनाएं करके पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कामनाएं की गई, उसके साथ में अगर बातचीत करें तो जैसे कोरोना की संभावना को देखते हुए अलर्ट भी किया गया, सावधान भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कुछ अन्य समाज के भी जो लोग हैं पहुंचे हैं। राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत अभी यहाँ पर खुद यहाँ पर पहुंचे, प्रार्थना सभा में शामिल हुए, सभी को बधाई दी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरीके से इस त्योहार को पूरे उत्साह और उमंग के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। बिल्कुल राजीव, शुभम का भी अब रुख कर लेते हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर में प्रार्थना चल रही थी, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर के, और कैरोल सिंगिंग का दौर भी रहता है तो उसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं तो चर्च में देर रात्रि में जो प्रार्थना होती है उसका एक अलग विशेष होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर, आज क्रिसमस का पर्व है, किस तरीके से पर्व की विशेषता है? ये देखिए, ये तो मसीहों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को हम मनाते हैं। और ये हर एक मसीह के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा हमारे जीवन व्यर्थ है। और ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य का विषय है। आज जब हम बड़ा दिन मना रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो निश्चित तौर पर आज ये हमारे लिए बड़ा दिन है। मैं रॉबसन की कलीसिया की ओर से आप सबों को बड़ा दिन मुबारक कहता हूँ। कार्यक्रम का आयोजन होता है, प्रेयर होती है, जी बिल्कुल शुभम, देखिए आयोजन लगातार जारी है। भंवर का एक बार फिर से रुख करेंगे। भंवर, देखिए कैरोल सिंगिंग के बिना ऐसा लगता है क्रिसमस सेलिब्रेशन अधूरा सा है। बिल्कुल, और बेथलम के गांव से, एक छोटे से गांव से यीशु आया है, इस तरह के कई गीत यहाँ पर लगातार गुनगुनाए जा रहे हैं। साथ में सामूहिक प्रार्थनाएं हो रही है और किस तरह से प्रभु यीशु की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संदेश हैं, वो किस तरह से जीवन कल्याण करेंगे, मानव कल्याण करेंगे, विश्व कल्याण करेंगे, इन सब की यहाँ पर बातें हो रही है। और देखिए यहाँ कई तरीके हैं संदेश देने के और ये बताने के कि किस तरह की शिक्षाएँ और संदेश जो है वो यीशु देकर गए हैं। आप देखिए यहाँ जो दुकानें सजी है और जो पोस्टर्स और बैनर्स यहाँ पर है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप देखिए प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवें। तो देखिए किस तरह से प्रभु की आशीष प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जो जीवन जीने के रास्ते बताए उनमें बेहतर रास्ता कौन सा है, ये सब जानने का भी, इस पर बात करने का भी आज क्रिसमस मौका है। आपको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। किस तरह से आज यीशु को याद कर रहे हैं? मैरी क्रिसमस। और
आज प्रभु को किस तरह से याद कर रहे हैं? आज हम लोग क्रिसमस की तैयारियां करके, एक दूसरे को विश करके, गाल पे किस करके एक दूसरे को, ऐसे हम लोग क्रिसमस की तैयारी। किस तरह से क्रिसमस की विश कर रहे हैं, कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं? बता दे। हम लोग काफी खुश हैं एक्चुअली। जी, आप चर्च में आए हैं तो क्या प्रेयर में शामिल हुए हैं? घरों पे किस तरह के आयोजन हुए हैं? घर में अच्छा आयोजन, कैरल सिंगिंग और केक वगैरह, मिठाई वगैरह बस। चलिए, तो देखिए क्रिसमस पर केक और मिठाई की बात होती है, ज्यादा बात मुस्कुराहट है, और ये मुस्कुराहट है बहुत कुछ बयां करती है कि वाकई में क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर कितना उत्साह सभी में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। यार